Hello everyone, this is Ritika Chauhan. How are you all? I hope you all are doing very well. तो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके सब्जेक्ट जो आपके सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं आपके डीएड स्पेशल एजुकेशन के, उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका ये 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में तो आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि मैंने इसको डिटेल में करने की बहुत कोशिश की है। बाकी इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इसकी पूरी डिटेल एक्सप्लेन करेंगे एंड सेकेंड पार्ट में जो इसमें डिसेबिलिटीज़ मेंशन है 21 डिसेबिलिटीज़, उन डिसेबिलिटीज़ की थोड़े डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम एक वीडियो में करते तो ये बहुत बड़ा हो जाता, तो वो जो कि ठीक नहीं था, तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। RPDW एक्ट 2016, इसका इंट्रोडक्शन क्या है ये देखिए। ये एक्ट आया क्यों, इसको लाने की ज़रूरत क्या थी। ये जो है अमेंडमेंट है PWD एक्ट में। PWD एक्ट जो हमारा आया था उसको रेक्टिफाई करके RPWD एक्ट 2016 बनाया गया। इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि इंडिया ने UNCRPD के साथ एक ट्रीटी साइन की थी 2007 में, एक संधि उन्होंने की थी कि जो हमारे पास एक्ट था उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन करके नया एक्ट को लाया जाए, जिसका रिजल्ट है RPWD एक्ट 2016। अब UNCRPD क्या है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि पूरा डेडिकेटेडली एक ऑर्गेनाइजेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए। उनके जितने भी काम होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, नीड्स होते हैं, उनकी प्रोटेक्शन होती है, वो सारा काम ये ऑर्गेनाइजेशन हैंडल करती है। ठीक है, तो ये जो है विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंशियल असेंट से बना है और ऑफिशियल गजट के अंदर बना है। और ये जो इम्प्लीमेंट हुआ है 28 दिसंबर 2016, जो कि आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ये इम्प्लीमेंट कब हुआ। 28 दिसंबर 2016 में ये जो है हमारा इम्प्लीमेंट हुआ। बाकी ये जो ट्रीटी साइन हुई थी 2017 में, ये क्यों साइन हुई थी कि जो हमारा PWD एक्ट था उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कमी थी जिसको उन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया। उनको ये लगा कि नहीं, और ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है, तो इसलिए बेहतर तरीके से एक बेहतर कानून को लेके आया गया जो है RPWD एक्ट 2016। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव थे कि एम्पावर करना, यानी कि सशक्त करना, किसको, दिव्यांग लोगों को सशक्तिकरण दी जाए, उनको सशक्त किया जाए। किस सेंस में कि उनकी डिग्निटी को हम सेव कर सके, उनकी अपनी चॉइस करने की हम आज़ादी दे सके, वो अपना काम अपनी इंडिपेंडेंस से कर सके, आज़ादी से कर सके, और उनकी सोसाइटी में एक पोजीशन जो है वो डिक्लेयर हो। कहीं ना कहीं सोसाइटी में हम देखते हैं कि ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ये अपने आप को डिस्क्रिमिनेटेड या एक्सक्लूजन अपने आप का फील करते हैं, अपने आप का पिछड़ापन फील करते हैं। तो इस एक्ट का पर्पज़ ये था कि ये जो गैप है बिटवीन द सोसाइटी एंड द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इनको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि इक्वलिटी को मेंटेन किया जा सके बिटवीन द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ और जो अदर पीपल होते हैं उनके बीच में इक्वलिटी को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, ताकि इनका पार्टिसिपेशन जो है हर एरेना में हम इनको इंक्रीज़ कर सके, इसके पार्टिसिपेशन को। इसमें टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो कवर की गई हैं वो 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ इसमें कवर की गई हैं, जो कि PWD एक्ट में सिर्फ 7 टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ थी। ये डिसेबिलिटीज़ हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सिर्फ इनका नाम याद रख लीजिए कि ये डिसेबिलिटीज़ हैं जो हमने एक्सप्लेन, जो इसमें कवर की गई है। 21 डिसेबिलिटीज़ जो है इसमें ऐड की गई हैं। और ये जो बेनिफिट होगा ये 40%, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। और वो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होता है, जिसके पास 40% ऑफ डिसेबिलिटी डिक्लेयर की गई हो मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। अब ये हम इंश्योर कैसे करेंगे कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो सोसाइटी में इक्वल और फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेटेड, यानी कि बिना भेदभाव के जी रहे हैं। तो उसके लिए कुछ सेक्शंस और कुछ रूल्स बनाए गए हैं ताकि उनके राइट्स को जो है वो इंश्योर किया जा सके। यानी कि जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग अपने राइट को इंश्योर कर रहा है, अपने राइट को
यूज़ कर रहा है, वैसे ही एक दिव्यांग भी अपने राइट को यूज़ कर सकता है, चाहे वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके हो या फिनेंशियली कोई कंट्रोल, फिनेंशियली अफेयर्स में कोई कंट्रोल करना हो, तो किसी भी तरह से वो उनके लिए रूल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। उनको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग सपोर्ट दी जाएगी, उसके लिए एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अथॉरिटी बैठाई गई है ताकि उनकी नीड्स जो उनकी सपोर्ट है, नीडफुल जो सपोर्ट है वो उनको दी जाए। और उनके पास ये भी प्रोविज़न दिया गया है, ये भी प्रावधान दिया गया है कि उस सपोर्ट को वो अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और टाइम अगर उनको वो सपोर्ट नहीं चाहिए तो उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमने दिया है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उन्होंने दिया गया है प्रॉपर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे, स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनाए गए हैं इस डेजिग्नेटेड अथॉरिटी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, जो कि इनके राइट्स को और इससे रिलेटेड जो हमारे केसेस होते हैं इनकी कंसल्टेशन के लिए ये इन सब का जो है ये देखभाल करेंगे, ठीक है। फिर आता है कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं एस्टेब्लिश की गई हैं इनके राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। पूरा एक डिसेबिलिटी का बोर्ड बैठाया गया है, ठीक है, जो कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट, इस लॉ की एस्टेब्लिशमेंट और फंक्शनिंग के ऊपर काम करेगा। उसमें अलग अलग तरह के कमिश्नर्स हैं, चीफ कमिश्नर है, स्टेट कमिश्नर है, एडवाइजरी कमेटी है पूरा, जो कि इस काम में, और एक ग्रीवेंस रिड्रेसल एजेंसी भी है जो कि इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे, जो मैंने बताया था, स्टेट गवर्नमेंट ने जो है लोकल PWDs जो होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, उनकी कंसर्न के लिए कुछ लोकल अथॉरिटीज़ है, कुछ लोकल कमिटीज़ जो है वो सेटअप की गई है, गठित की गई है, ठीक है। कुछ फंड्स थे जो नेशनल फंड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे, कोई ट्रस्ट थी, उन सबको सब्ज्यूम्ड करके एक ही ट्रस्ट बना दिया, नेशनल फंड, जो कि सपोर्ट करेगा फिनेंशियली, जो कि सपोर्ट करेगा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को, ठीक है। अब इनको पनिशमेंट क्या मिल सकती है कि अगर कोई लॉ को वायलेट करता है, तो अगर कोई इस लॉ को वायलेट करता है तो उसको कम से कम 10,000 की जुर्माना हो सकता है और उसको 6 महीने की सज़ा मिल सकती है। और अगर कॉन्ट्रावेंशन जो होगा और जो वायलेशन सीवियर होगा तो उसको 2 साल तक की भी सज़ा हो सकती है और 50,000 से 5 लाख तक का भी उसको जुर्माना देना पड़ सकता है, ठीक है। और स्पेशल कोर्ट्स हमने डेजिग्नेटेड किए गए हैं इस रूल के अकॉर्डिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि इन केसेस को, जो पर्सन विद दिव्यांग लोगों के जो केसेस हैं उनको जो क्या करेंगे, उनको हैंडल करेंगे, ठीक है। एजुकेशनल बेनिफिट्स इनको क्या दिए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की गई है वो बात की गई है इंक्लूसिव एजुकेशन की, कि इनको समावेशी शिक्षा का अधिकार दिया जाए, उनको सबके साथ लेके पढ़ाया जाए, उनको सबको साथ लेके चला जाए, उनको पिछड़ापन महसूस ना होने दिया जाए, ठीक है। बाकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग की इसमें बात की गई है। जो PWD एक्ट में हमारी रिजर्वेशन 3% थी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में, उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया है कि आपकी हायर एजुकेशन और आपके जो भी आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उसमें जो रिजर्वेशन है वो 5% की जाए। बाकी इसमें बात की गई है कि आपको फ्री एजुकेशन दिया जाए और 18 साल तक आपकी जो एजुकेशन है वो फ्री की जाए, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी की जाए, ठीक है। ये आपके एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द RPWD एक्ट 2016। बाकी जो हमारा इसमें डिसेबिलिटीज़ कवर होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा टाइम टेकिंग है और उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के साथ उनको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।